हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंकित जायसवाल है और मैं प्रयागराज इलाहाबाद का रहने वाला हूं। और आज मैं आपको विटिलिगो, जिसे वाइट स्पॉट सफ़ेद दाग भी कहा जाता है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। सफ़ेद दाग यह एक स्किन की बीमारी है। इसमें त्वचा का रंग, जिसे मेलानिन कहते हैं, उसकी कमी हो जाती है, जिसके वजह से शरीर में सफ़ेद स्पॉट धब्बे टाइप होने लगते हैं। सफ़ेद दाग का कारण होता है ऑटो इम्यून डिजीज। इम्यूनिटी मतलब बैक्टीरिया और वायरस से हमारे शरीर को बचाना, इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। और ऑटो इम्यून डिजीज उसे कहते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली मतलब इम्यूनिटी सिस्टम गलती से अपने ही शरीर के स्वस्थ टिश्यू या अंगों पर हमला करने लगती है। ऐसी स्थिति को हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। सफ़ेद दाग का दूसरा कारण होता है जेनेटिक, अनुवांशिक जिसे कहते हैं। तीसरा कारण होता है स्ट्रेस या तनाव। त्वचा, स्किन पर चोट लगना या जलना या इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सब भी कारण होता है विटिलिगो। कोई कॉस्मेटिक रिएक्शन कर जाए स्किन पर, जिसके वजह से स्किन का कलर चेंज होने लगता है, ये भी एक कारण होता है। विटिलिगो का लक्षण होता है स्किन, त्वचा पर सफ़ेद स्पॉट पड़ जाना, धब्बे नुमा स्पॉट पड़ना और वहाँ की स्किन के जो बाल होते हैं वो भी सफ़ेद हो जाना। सफ़ेद स्पॉट में कोई दर्द या खुजली नहीं होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि खुजली होता है शुरुआती स्टेज में और उसके बाद वहाँ का कलर बदलने लगता है। सफ़ेद स्पॉट का टेस्ट जो कराया जाता है उसे वुड लैम्प टेस्ट कहते हैं। स्पेशल लाइट से इस पैचेस को देखा जाता है। विटिलिगो, जिसे सफ़ेद दाग कहा जाता है, उसकी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाएं हैं। अगर यह पेशेंट को सूट करा तो वह पेशेंट में इसके कलर धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं और स्किन कलर धीरे धीरे आने लगते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो सफ़ेद दाग पे अच्छा काम करती है, उनका नाम है, पहली मेडिसिन AS3X। 2 टैबलेट दिन में 3 बार इसको रेगुलर सेवन करना है, कम से कम 6 मंथ। और दूसरी दवा है CPR30, इसको 4 ड्रॉप्स सुबह, 4 ड्रॉप्स शाम। और तीसरी दवा है नेट्रम म्यो 30, इसको 4 ड्रॉप्स दोपहर को और 4 ड्रॉप्स रात को सेवन करना है। और उस स्पॉट पर जहां पर वाइट स्पॉट हुआ है वहां पर आप एमी बिस्नागा ऑइंटमेंट या बापची ऑयल को लगा सकते हैं। इन दवाओं का सेवन पेशेंट को लंबे समय तक करना है, जब तक उसके शरीर में बदलाव नहीं आने लगता है स्किन के कलर में। सफ़ेद दाग को लेकर बहुत सारे लोगों में कई मिथ हैं। जैसे लोगों को लगता है कि यह छूने से फैलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह बीमारी छूने से नहीं फैलती है, साथ रहने से नहीं फैलती है, फिजिकल और सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से भी यह बीमारी नहीं फैलती है। आप विटिलिगो पेशेंट के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं। क्या विटिलिगो के पेशेंट में के बच्चों में क्या विटिलिगो की चांसेस होने के हैं? आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर किसी पेशेंट को विटिलिगो है, अगर उसके बच्चों में यह शिकायत हो सकता है, 99% चांसेस है कि उसके किसी बच्चे में ये सिम्टम्स आए, लेकिन हर बच्चे में आए ये जरूरी नहीं है। अगर किसी पेशेंट को विटिलिगो है तो उनके परिवार वाले को चाहिए कि उस पेशेंट को कॉन्फिडेंस दे और प्रेरित करे कि अपना ट्रीटमेंट का संपूर्ण रूप से ले, ताकि पेशेंट मेंटली स्ट्रांग हो और रिकवरी उसकी जल्दी हो सके। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स लोगों को ताना सुनना और लोगों की छोटी सोच के वजह से वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर बैठते हैं, जिसके वजह से यह बीमारी उनके अंदर और तेजी से बढ़ता है। हमें और हमारे समाज को चाहिए कि ऐसे पेशेंट्स को हिम्मत दें और हमें और हमारे समाज को ऐसे पेशेंट के प्रति हीन भावना ना लाएं। खुलकर बात करें, मिथ पर विश्वास ना करें। आशा है मेरी दी हुई जानकारी इस बीमारी की परिभाषा समझ में आई होगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को इस बीमारी के बारे में और कुछ जानना है या मेडिसिन को कैसे लेना है या उसका सेवन कैसे करना है, तो नीचे दिए हुए इनबॉक्स में जाकर मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा मेरी तरफ से।